मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भीड़ से भगदड़, 9 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में मची भगदड़, मुंबई से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन, रात करीब 2:30 बजे हुआ हादसा। कानपुर में लापता महिला की हत्या का राज खुला, डीएम आवास परिसर में मिला महिला का कंकाल, अपहरण के बाद की गई महिला की हत्या। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या, जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 तस्करों सहित भारी मात्रा में ड्रग और हथियार किए गए बरामद। पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में हेरोइन की बरामदगी, एक साथ 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद। विदेशी ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 साथी गिरफ्तार। लखनऊ के चुनहट थाने में युवक की मौत, परिजनों ने थाने में किया हंगामा, मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट, समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को बनाया उम्मीदवार। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार। एसपी नेता अबू आजमी ने एमबीए के नेताओं को दिया अल्टीमेटम, अगर मन के मुताबिक 5 सीटें नहीं दी गई तो 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की, 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, अभी तक 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है कांग्रेस। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बांद्रा ईस्ट से टिकट की मांग की, वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, 22 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी अभी तक 121 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम का किया था ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए आज मुंबई आएंगे, मीडिया को भी संबोधित करेंगे। चीन के साथ जारी डिसएंगेजमेंट पर भी दे सकते हैं बयान। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को संघ का समर्थन, दत्तात्रेय होसबोले बोले एकता को आचरण में लाना जरूरी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात पहुंचे कोलकाता, एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के डोडरा क्वार से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। दूर दराज के इलाकों में सरकारी सेवाएं पहुंचाना है मकसद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आने वाले बजट में हम आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज को आज से 3 दिन का भारत दौरा, 28 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ जाएंगे वडोदरा। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को वडोदरा में स्पेन के पीएम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम बस प्रोजेक्ट्स का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर ठोका दावा, तहसीलदार ने 47 किसानों को भेजा नोटिस, साबित करें जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई राजनीति, सांसद तेजस्वी सूर्या बोले किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। तेजस्वी सूर्या के आरोपों पर बोले कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद, किसानों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं। कुछ लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए नियम तय, 2 घंटे के लिए दिया पटाखे फोड़ने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश जारी किए, 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण, AQI 361 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में, AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ी। आनंद विहार टर्मिनल पर बाहर से आए यात्री हिमांशु ने दिल्ली में प्रदूषण को बताया जानलेवा, कहा यहां आने पर प्रदूषण के कारण घुटन महसूस होती है। दिल्ली के ITO आसपास के इलाकों में AQI 361 दर्ज, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग का कहर, नेहरू प्लेस आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते दिखे लोग, भारी प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य, मुंबई में अभी एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। मुंबई के कुछ हिस्सों में हवा में छाई धुंध की परत, मरीन ड्राइव के आसपास जॉगिंग करते दिखे लोग। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई हिस्सों में दिखी धुंध की परत। पंजाब के मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, धान खरीद सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए, सीबीआई ने दर्ज किया केस। दिल्ली के शाहदरा में एक ATM में लगी भीषण आग, मौके पर उठा धुएं का गुबार, दमकल ने आग पर पाया काबू। बागपत में त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना, टोस्ट, मावा बरामद, 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। आगरमालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश, करीब 7 लीटर नकली घी जब्त।
मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का आयोजन, महिला सुरक्षा शक्तिकरण के लिए रन का आयोजन, अभिनेता और मॉडल मिलन सोमन ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पानीपत मैराथन में शिरकत की। सीएम ने कहा, ये मैराथन हर दिन आयोजित करनी चाहिए, इस मैराथन से भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। गोवा के मीरामार बीच पर आयरनमैन 70.3 रिले का चौथा एडिशन, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, गोवा के मंत्री गोविंद गावड़े और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, आयरनमैन एक अंतर्राष्ट्रीय टॉयथलॉन इवेंट, इसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट भी शामिल। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने आयरनमैन 70.3 जैसे आयोजन को देश के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, यहाँ दुनिया भर के एथलीटों को देखना बहुत प्रेरणादायक।